Yes. यकीन है हारून तो बहुत हम सब भी खुश हैं कि हमने कुरान है और उसकी हजूरी में खुशी है, शाद मानी है। Amen. देखने वाले जितने बहन शेयर का बटन दबा के बने। जितने बेटे मेरे यहाँ पे हैं, मैं तशरीफ रखें, खुदा आपके साथ हो। बाइबल अपने पास रखें, आपकी बाइबल्स आपके पास होगी। यही वो हथियार है, यही वो राह है जो हमें स्वर्गों तक लेके जाने की है। तो इस रोड को, इस रास्ते को, इस रोशनी को, इस दूध को, इस पानी को, इस खुराक को ऑल द टाइम अपने साथ, क्योंकि इसी के वसीले से हम बचाए गए हैं और इसी के बचाए जा सकते हैं। जितने बच गए हैं इसके वसीले से शुक्र करते हैं, जो बचाए जाएंगे आज के कलाम के वसीले से फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। और जैसे दुआ भी की गई है, खुदावन जो है याद करता बोलता, आपने अपने दिल पे हाथ रखा है, अपने कानों पे हाथ रखा है, खुदा आपको सुनने वाले कान और ईमान लाने वाला दिल आपके पास। आमीन। आइए खुदावन के कलाम में कुछ बात सीखेंगे। हम सब सीखने वाले हैं, क्योंकि अच्छा शागिर्द वही होता है जो सीखता है। अच्छे शागिर्द की ये क्वालिटी है और खुदा ने हमें शागिर्द बनाया है, और शागिर्द ही बनाने के लिए आगे उसने हमें कहा है कि बहुत सौ शागिर्द बनाए हम, ताकि खुदावन की बादशाही के उसके राज्य में दाखिल कर सके। हमको राज्य में खुद भी दाखिल होना है और दूसरों को भी दाखिल करना है। और फिर यूहन्ना की किताब में लिखा वो जोर मार के और जांफशानी करनी पड़ेगी। राज्य में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है। राज्य में दाखिल होने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, फिर राज्य में दाखिल यूं के आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को। जितने आए हम सबको पता, और अभी जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वो पासपोर्ट बनाने के लिए कितने सारा स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने सारा मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आप में से भी जो बहन भाई अगर डिफरेंट कंट्रीज से हमको देख रहे हैं, तो आपको पता है कि उस कंट्री में हमें रहने के लिए, सेटल होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जांफशानी करनी पड़ती है। तो आसमान की बादशाही में जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो उस जरूरत को देखेंगे। आए खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला दूसरा ग्रंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी चले हम 12 से लेके 17 तक पढ़े। 12 से लेकर दूसरा ग्रंथियों उसका दूसरा बाब और उस रसूल का खत, दूसरा खत ग्रंथियों की कलीसिया का गया, उसका 12 बाब और दूसरा बाब 12 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि आशिर जो है इसको हमारे लिए पढ़े, फिर हम आगे चले। आजा बेटे। शेयर का बटन दबा के सबक पढ़ना। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तुरवास में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाजा खुल गया, तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को ना पाया। बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीला से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदावंद के नजदीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, और बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते रहे। आमीन। उन बहुत से लोगों की माने
जो खुदा के कलाम में हमें मिलावट। शुक्र है खुदा, हम उन बहुत से लोगों की माने नहीं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं, खुदावन में तुझे हाजिर जानकर मसीह में बोलती हूँ। और मसीह जब बोले तो काम करे। मसीह जब जब तू बोला खुदावन, हजारों ने आजादी पाई, क्योंकि तेरे कलाम ने आजादी तो आया इसी। तो मालिक मदद करना और यीशु के नाम से हमें यहाँ पे हम एक चीज को देखेंगे। वैसे मेरा ऑलवेज जब कलाम होता है तो वो पिछले कलाम के साथ कुछ ना कुछ इसका जोड़ होता है, मिलता जुलता है। याद होगा पिछले हफ्ते कलाम सीखा था, करीब खुदा को देखा। और फिर हमने देखा था कि वो एक औरत थी जिसका नाम मरियम था। वो तो सब कुछ याद होता है। गुड, और जितने बच्चे देख रहे हैं यकीनन उनको भी याद होगा, जो पिछले संडे चर्च आए तो उनको भी याद होगा। जटा मसीह का वो लेकर आई थी, इत्तेदान उसने खोला था और फिर खुशबू फैल गई। क्या फैल गई थी? खुशबू फैल जाती। और फिर मैंने एक बहुत ही फेमस सा एक मुहावरा भी बोला था कि दो चीजें छुपाई नहीं छुपती है, और वो थी इश्क और मुश्क। दो चीजें छुपाई नहीं छुपती, ना तो मुश्क छुपता है ना ही इश्क छुपता है। खुदा ने भी हमसे इश्क किया और उसने हमसे मोहब्बत का मुश्क किया। हालेलुया। मोहब्बत की बहुत खूबसूरत खुशबू है। मोहब्बत के लिए कोई बहुत क्या कहते हैं, ब्रांडेड किस्म के परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप ब्रांडेड किस्म के परफ्यूम लगाएंगे तो आपकी खुशबू फैलेगी। मोहब्बत आपके अंदर से छलकती है। आपके चलने से, आपके फिरने से, आपकी बातचीत से, आपके उठने बैठने से, जिस किसी से प्यार करते हैं, आप यकीन करें आपका अंग अंग प्यार में बोलता है। आमीन। क्योंकि प्यार खुद बोलता है। प्यार क्या करता है? बोलता है। जैसे खुशबू खुद बोलती। खुशबू को बताना नहीं पड़ता मैं खुशबू हूं, थोड़ा सा स्प्रे करें अभी खुशबू फैल जाए। और इसी तरह से थोड़ी सी बदबू पूरे माहौल को बदबूदार। आप किचन में जाते हैं, आप खुशबू से पहचान लेते हैं आज क्या पका है। कभी कभी बच्चे हमारे घर में आते हैं किचन में अंदर, क्योंकि किचन हमारा एंट्रेंस पे है, तो अंदर दाखिल होते ही उनको पता चल जाता है क्या पका है। ऐसे ही है, बच्चे कह रहे हैं निहारी आज कुछ नहीं पका। तो कहने का मतलब ये है, हम खुशबू से पहचान, खुशबू से पहचान, बदबू से भी पहचान। खाना जल जाए तो आपके दो निवालों से आपको पता चल जाता है आज खाने में खाना जला हुआ था। इज इट ट्रू? आपको फौरन पता चलता है। इसका मतलब है कि खुशबू अपना रंग रखती है। और जो जटा मसीह का उसने ऑयल और इत्तेदान इस्तेमाल किया था, उससे खुशबू उस कमरे में फैल गई। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पौलुस रसूल बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल 14वीं आयत में कहते हैं, मगर खुदा का शुक्र है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, खुदावन यीशु मसीह रूह कुदुस के वसीले से पौलुस रसूल के थ्रू बात कर रहे हैं। और वो हमसे कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। असीर का मतलब कैदी। लेकिन कैदी कब बनते हैं? जब एक तरफ से आजाद होते हैं तो दूसरी जगह पे जाके कैद हो जाते हैं। ऐसे ही है, अगर हम एक तरफ से आजादी हासिल नहीं करेंगे तो हम दूसरी जगह के गुलाम बन नहीं सकते हैं। यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है, खुदा उनका शुक्र करते हुए कहता है, हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है।
और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। किसके इल्म की खुशबू? अपने इल्म की खुशबू। इसका मतलब है मैं और आप जितने हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम एक इत्रदान की तरह है। हालेलुया। क्यों इत्रदान की तरह है? जब इत्रदान तोड़ा गया तो इत्रदान में से खुशबू निकली है। मैं और आप एक इत्रदान की तरह है, और शुक्र है खुदा का कि वो मुझे और आपको अस्थिरों की तरह, जब तक हम उसके गुलाम नहीं बन जाते, जब तक हम उसकी गिरफ्त में नहीं आ जाते, जब तक हम अपना आप उसको दे नहीं देते, वो अपने इल्म की खुशबू हमारे अंदर डालता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जो है गुनाह के सबब से बदबूदार हो चुके। कैसे हो चुके हैं? बदबूदार। आदम और हवा के गुनाह ने दुनिया ने इंसान को, बनीनो इंसान को अपनी गिरफ्त में लेकर गुनाह के कब्जे में कर दिया, और गुनाह ने हमें बदबूदार। अब किसी बर्तन में अगर पहले से कोई चीज हो, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास एक बर्तन है और उसके अंदर पेट्रोल है, आप उसके अंदर परफ्यूम डालेंगे, आपकी परफ्यूम की खुशबू आएगी? नहीं आएगी, पेट्रोल की आएगी। आपको उस बर्तन में से पेट्रोल की खुशबू को, बदबू को निकालना पड़ेगा। बदबू उसकी बहुत तेज होती है, बहुत तेज स्मेल होती है, डीजल की और पेट्रोल की बहुत तेज स्मेल होती है। उसके लिए आपको उसको धोना पड़ेगा, आपको उसको सफा करने का, डिफरेंट डिफरेंट की केमिकल्स के साथ उसको पहले क्लियर करेंगे, फिर आप उसके अंदर खुशबू डालेंगे, फिर वो खुशबू आपका। हम देखते हैं कि मैं और आप जो गुनाह के सबब से पहले गंदे, गलीज, बदबूदार थे, चोरी, झूठ, फरेब, दगा, हरामकारी, जितने जिस्म के काम है, उसने हमारे बर्तन को अंदर से गंदा कर। उस बर्तन को सफा करने के लिए जो खुशबू डाली गई है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खुशबू डाली है। आपको मालूम है खुशबू कैसे बनती है? जब मैंने इस पे कलाम भी सुना, खुशबू कैसे, खुशबू जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों को लेकर उसको कॉइल में रखा जाता है, फिर रोज फूलों को बदला जाता है, फिर बाज़ दफा उन फूलों को निचोड़ा जाता है, और फिर उनको क्या किया जाता है? कुचला जाता है, फिर उनका रस निचोड़ा जाता है, फिर खास किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं, फिर जाते हैं खुशबू या तेल, खुशबूदार तेल या इत्र तैयार। कुचले बगैर खुशबू हासिल नहीं हो सकती। कुचले बगैर। आप पुदीना, धनिया, कल रात में हम लोगों ने, क्योंकि अकबर को थोड़ी सी कफ है, तो आपको पता है मैंने रात में एक रेसिपी देखी कि वो लौंग लेनी है और 4-5 काली मिर्ची लेनी है, सुनने की बात है, और उसको थोड़ा सा भूनना है, ड्राई बर्तन में, ड्राई तवे पे या फ्राई पैन में थोड़ा सा, और उसके बाद उसको कूटना है। जब आप उसको जलाना शुरू करते हैं, भूनना शुरू करते हैं, लेकिन जब आप उसको कूटते हैं तो बहुत तेज किस्म की स्मेल निकलती है। कुचलने से स्मेल कैसे निकली है? कुचलने से स्मेल। आप कोई चटनी बनाते हैं, आप उसको कुचलते हैं, पुदीने को, हरी मिर्ची को, फिर उसमें से क्या निकलती है? खुशबू, उसका रस निकलता, प्रॉपर रस निकलता, फिर वो टेस्ट आता है। ऐसे इजाया की किताब अभी जब इसने पढ़ा तो मेरी वर्ष थी, जब पढ़ रहा था तो मैंने बोला इसको जब इजाया की किताब उसका 53 बाब, सबको पता है जो वर्ष इसने, कि खुदा को पसंद आया कि उसे कुचले। खुदावंद को
पसंद आया, उसकी 10वीं आयत है 53, उसकी 10वीं आयत में खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। अगर वो कुचला ना जाता तो मैं और आप खुशबूदार ना होते, मैं और आप बदबूदार ही रहते। उसके कुचले जाने से मैं और आप खुशबूदार हुए। उसके कुचले जाने से ही मुझे और आपको उसकी मोहब्बत का अंदाजा हुआ है। उसके कुचले जाने से ही मैंने और आपने शिफा पाई है। उसके कुचले जाने से ही मैंने और आपने जिंदगी पाई है। उसके कुचले जाने से ही हमें एक जिंदा उम्मीद मिली है। उसके कुचले जाने से ही हमारे अंदर का गंध साफ हुआ है। अगर वो कुचला ना चाहता तो ये खुशबू जो आज हम लिए कर रहे हैं, मैं शुक्र करती हूँ अपने चर्च के लिए जो बच्चे हैं, मेरे साथ जितने बच्चे यहाँ खड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये सब खुशबूदार बच्चे, ये अपनी खुशबू को फैलाते हैं। ये बताते हैं कि हम मसीह से हैं और मसीह का इल्म हमारे अंदर, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर। वो कुचला गया, लिखा खुदा को पसंद आया उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। हालेलुया। क्यों उसने गमगीन किया? आगे चल के उसकी नीचे एक वर्ष में लिखा हुआ है, ताकि वो अपनी नस्ल को देखे। क्यों? जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जा रही थी तो उस वक्त उसको हम सब दिखाई, हम उसकी असल और उसकी नस्ल है। हालेलुया। उसने कहा कि उसे कुचले और खुशबू बिना कुचले नहीं आती है। खुशबू बिना कुचले नहीं आती। अगर हम भी चाहते हैं कि हम खुशबूदार चाहते हैं, लेकिन आप भी चाहते होंगे कि खुशबू, लेकिन खुशबूदार होने के लिए अपने आप को कुचलना पड़ेगा। अपने अंदर से वो बातें जो बदबूदार है, यीशु की खुशबू ऐसी अंदर नहीं आएगी। यीशु पाक है भाई, रूह पाक है, खुदा पाक है। वो उस वक्त तक अंदर नहीं आएगा जब तक अंदर की गलाजत को निकाल नहीं दे। उसकी इल्म की खुशबू उतनी देर तक अंदर जगह नहीं बना सकती जब तक अंदर की तमाम बदबू को वो निकाल नहीं। मसीह मेरे साथ देखिए इफिसियों की किताब उसका 5वां बाब। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इफिसियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़िए जरा। थैंक यू। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, कितनी खूबसूरत बात है। हम इंसान हैं, अपनी औकात देखिए, मट्टी से बने हुए इंसान है और मसीह हमसे मोहब्बत की बात कर रहा है। पौलुस रसूल कहता है जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मान, इसकी मान है खुशबू की मान खुदा की नजर करके कुर्बान कर। मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को खुशबू, क्योंकि खुदा बाप को खुशबू पसंद। खुदा बाप को क्या पसंद है? याद रखिएगा मेरे बेटे और बेटियों, खुदा बाप को खुशबू पसंद है। क्योंकि अगर आप थोड़ा ओल्ड टेस्टामेंट में जाए, खुरूज की किताब देखिए, नूह जब भी कश्ती से बाहर निकला है उसने खुदा उनको राहत अंगेज खुशबू चढ़ाई, नजर की राहत अंगेज जो उसको भरी लगी, वो खुशबू उसने दी। अहबार की किताब में जाए आपको बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि कलाम में लिखा गया है कि उसने खुशबू चढ़ाई, उसने राहत अंगेज खुशबू, और खुदा को राहत अंगेज खुशबू पसंद आई। भाई बेटा जानता है कि बाप को खुशबू, कुर्बानी की खुशबू पसंद है। आमीन। इसीलिए उसने अपने आप को भी हमारे वास्ते, मेरे वास्ते, आपके वास्ते, मेरे बहनों और भाइयों आपके वास्ते, उसने अपने आप को हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके
कुर्बान। मेरे लिए, आपके लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना आप दे दिया उसने। कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत बात। हम क्या कुर्बान करें? उसने अपना आप कुर्बान किया है, कुचला है, तो खुशबू आई। खुशबू ऐसे नहीं आई उसमें से। उसने अपने आप को कुर्बान किया है, उसने आपको दे दिया है, उसने आपको कुचला है, तो वो खुशबू है जो आज दुनिया में फैली। मुझे और आपको भी अपनी खुशबू को फैलाना है। आमीन। मत्ती की किताब उसके 16 बाब उसके 24 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का। इसका मतलब है खुशबू को लाने के लिए खुदी का इनकार करना पड़ेगा, अपनी अना का इनकार करना पड़ेगा, अपने अंदर की चीजों को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा और अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चलना। मत्ती की किताब 16 बाब और उसकी 24 आयत। यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरा शागिर्द बनना चाहे, अगर कोई अपने आप को मसीह कहलवाना चाहता है, अगर कोई कहता है आई एम क्रिश्चियन, तो उसको एक काम करना पड़ेगा, अपनी खुदी का इनकार करना। फिर मैं ना रहा, और उससे कहता है अब मैं ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। फिर आप नहीं रहेंगे, फिर रोज नहीं रहेगी, दीपक नहीं रहेगा, आशीर नहीं रहेगा, बल्कि मसीह आप में जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। फिर आप नहीं रहेंगे, यीशु आप में जिंदा होगा। आपकी खुशबू नहीं होगी, यीशु की खुशबू आपके अंदर से होके आएगी। लोग आपको नहीं देखेंगे, यीशु को देखेंगे। आमीन। लोग आपकी तरफ आंखें नहीं लगाएंगे, लोग आपके अंदर यीशु को देखकर यीशु की तरफ आंखों को लगाना शुरू करेंगे। ये है खुदा यीशु मसीह। लेकिन कब? जब आप अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी खुदी को छोड़ेंगे तो खुशबू अंदर आएगी। अपनी खुदी को छोड़ने का मतलब है आप कुचले जाएंगे। आमीन। अपनी खुदी को छोड़ने का मतलब आपने कुचले जाना है। आपने वो तमाम बातें जो मसीह के कलाम के खिलाफ है, उन सबको निकालना है। जब आप उन तमाम बातों को निकालेंगे तो आप कुचले जाएंगे। दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी, दुनिया आपको रिजेक्ट करेगी। जब दुनिया आपको रिजेक्ट करना शुरू करे, उस वक्त जब दुनिया रिजेक्ट करे, यीशु की बात नहीं करेगी, जब दुनिया आपको रिजेक्ट करे, आप समझिए आप कुचले जाए। जब दुनिया आपको अपने साथ खड़ा ना पाए, आप समझे आप यीशु के नाम से कुचले जाए। जब दुनिया आपको अपनी पार्टीज में ना बुलाए, आप समझिएगा अब यीशु के नाम से कुचलेगा। जब आप दुनिया के साथ खड़े ना हो, आप सोचिए अब यीशु के नाम से रख दिए जाए। आपने क्योंकि यीशु को उठा लिया, क्योंकि आपने यीशु को आगे रख लिया, इसलिए उसने आपको नहीं बुलाया। क्योंकि यीशु को अपने अंदर लेने का मतलब है यीशु के साथ मरना, मसीह के साथ जी उठना। आमीन। हालेलुया। सो अपने आप को उसके पीछे चलाना है, अपनी खुदी से इनकार करना है। फिर आप इसी पे चलेंगे। ग्रंथियों की किताब दूसरी बात है। हालेलुया। खुदावंद अच्छा है जो हमें खुशबू बना रहे है नहीं थे, मगर वो हमें बनाना चाहता है, वो हमें अपने पीछे रखना चाहता है। आमीन। जो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। सोचिएगा, क्या आपके वसीले से खुशबू फैल रही है? क्या आपके घर के अंदर आपके वसीले से खुशबू फैल रही है? क्या आपके खानदान में आपके वसीले से खुशबू फैल रही है? क्या लोग जान रहे हैं कि आप यीशु के? क्या आपका उठना बैठना पहचान, आपका बोलना चालना पहचान बन रहा है आपकी? क्या आप यीशु की वजह से पहचाने जा रहे हैं? अगर पहचाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके वसीले से खुशबू फैल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुशबू हो और किसी को पता भी ना चले, परफ्यूम लगाई हो और किसी को पता ना चले, कितनी अजीब बात है। परफ्यूम के बाद भी अगर आप में से बदबू आ रही है, तो इसका मतलब आपने 2 नंबर की परफ्यूम लगाई है। आपको एक अच्छे परफ्यूम की जरूरत है जो आपकी गंदगी को खत्म करे, जो आपकी बदबू को खत्म करे। और आपको एक बहुत अच्छे परफ्यूम से आज मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और वो है खुदा।
उस परफ्यूम को ले लें, उसको लगा भी लें, उसको पहन भी लें, अपने अंदर उतार भी लें। आप यकीन करें, दुनिया के कामयाब तरीन इंसान आप, क्योंकि खुशबू जहां होती है वहां लोग इकट्ठे होते हैं। जहां बहुत सा कचरा और बहुत गंद और बहुत बदबू हो, कभी ऐसे कमरे में कोई ऐसी स्मेल हुई तो हम क्या करते हैं, फौरन से अपनी विंडोज ओपन करते हैं, अपना डोर ओपन करते हैं। कभी पेंट हम लोग करें तो हमें यही होता है कि इसकी स्मेल जो है वो हमें हमें तंग कर रही है। विंडोज ओपन करेंगे, परफ्यूम करेंगे और स्प्रे मारेंगे ताकि ये बदबू निकल जाए। तो सोचें कि अगर अब्लीस की तरफ से हमारे अंदर जो बदबू है वो हमारे अंदर है, तो हम खुदावंद को किस तौर पर पसंद आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा को पाक जगह चाहिए रहने के लिए। और उस खुशबू को आपकी जिंदगी को पसंद करके आपकी जिंदगी की खुशबू को लेना चाहते हैं खुदा। आपको नजर करना है इस बात को। आगे लिखे, क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू। याद रखिएगा, हलाक होने वालों के लिए भी खुशबू है हम, और निजात पाने वाले हम खुशबू ही है। चाहे कोई उसको लेकर हलाक हो जाए और चाहे कोई उसको लेकर जिंदगी पाए, दोनों काम। क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार, बंद बंद गूदे गूदे में से होकर गुजरता है। खुदा का कलाम मारता भी है, बचाता भी, मारता भी है। इस पर अमल करेंगे बच जाएंगे, इसको रद्द करेंगे मारे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि कलाम में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ है। जिन्होंने हलाक होना है, जिन्होंने मरना है, उनके नजदीक ये बेवकूफ लोग तो समझ नहीं आते खुदा का बेटा कैसे आ सकता है, खुदा का बेटा कैसे पाकरूपी कुदरत के वसीले से पैदा हो सकता है, कैसे इंसान के गुनाहों के लिए कफारा हो सकता है। उनकी समझ में अभी तक ये बात ही नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने हलाक होना है। लेकिन जिन्होंने निजात पानी है, उनके ऊपर खुदा के रूह की कुदरत के वसीले से बाप और बेटे और रूह कुदस का भेद पता चल गया। उनको पता चल गया पाक रूह की कुदरत के वसीले से बेटा दुनिया में आया, वो मुजस्सम हुआ, हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, आसमान पे चला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वापिस आने वाला है। जिन्होंने निजात पाना है उनके लिए सलीब का पैगाम, और जिन्होंने हलाक होना है उनके नजदीक के बेवकूफ। बिल्कुल इसी तरह से ये पैगाम भी, इल्म की ये खुशबू जो हर जगह हम फैला रहे हैं, खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए खुशबू है। खुशबू, कोई उस खुशबू से जिंदगी पा रहा है और कोई उस खुशबू से हलाक हो रहा है। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की, जो खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता हलाक हो जाए। ये इल्म खुदा के बेटे की खुशखबरी, ये इल्म खुदा के बेटे के वसीले से निजात की खुशखबरी, ये इल्म खुदा के रूह के वसीले से जिंदगी की खुशखबरी है। और जो कोई रद्द करता है उसके लिए ये खुशबू बदबू बच जाती है। बास के वास्ते मरने के लिए मौत की बू, और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की। हालेलुया। मेरे साथ इसी किताब में रहिए और देखिए चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत, बल्कि पहली से देखिए। मेरे बेटे जो खिदमत कर रहे हैं, आप में से भी अगर कोई खिदमत कर रहा है खुदा के कलाम की, तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत और हौसला अफजा आयत है। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारी। जितने बच्चे खिदमत में हैं, हिम्मत हारनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये खिदमत अपनी उससे ताकत से नहीं कर रहे। हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। हमने हिम्मत नहीं हारनी। कमजोरी में, दुख में, तकलीफ में, गरीबी में, परेशानी में, बीमारी में हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये हम पर रहम हुआ है। अगर हमें कोई खिदमत मिली है ना, तो ये कोई हमारे टैलेंट की वजह से नहीं मिल गई कि हम बड़े टैलेंटेड है भाई, हम बड़े एजुकेटेड है इसलिए हमको नहीं। हम पे रहम हो गया। हालेलुया। हम पे रहम हो गया है। हमें चुनकर उसने कोई ड्यूटी दे दी, इसलिए मैं बेटों और बेटियों आपसे कहती हूँ, इस रहम को ले लें और खिदमत करें। उसने आप पर भी रहम किया, वो चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। कहते हैं जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते,
बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तरक्की कर दिया। भाई हमने शर्म वाली बातों को तरक कर दिया, हमने छोड़ दिया मकारी की बातों, हमने छोड़ दिया फरेब की बातों, और मकारी की चाल नहीं चलते। हालेलुया हालेलुया। जितने खिदमत करते हैं मकारी की चाल नहीं चलती। हमने अभी अभी 10वीं आयत में पढ़ा, 17वीं आयत में पढ़े कि हम कलाम में आमेजिश नहीं करते। जो कलाम में आमेजिश करते हैं वो मक्कारी की चाल चलते। जो कलाम में आमेजिश करते हैं क्या करते हैं? मक्कारी की चाल, क्योंकि वो शैतान को भी खुश करना चाहते, दुनिया को भी खुश करना चाहते, दुनिया को भी नहीं छोड़ना चाहते, खुदा को भी राजी रखना चाहते। भाई खुदा को राजी रखने के लिए सिर्फ खुदा को ही राजी रखना है, दुनिया को गुड बाय करना पड़ता है, अपने खुद से इनकार करना पड़ता है, दुनिया को छोड़ना पड़ता है। और लिखा है बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नीति बिठाते। हर एक आदमी के दिल पर अपनी नीति हमें बिठानी है कि खुदा हमारे अंदर है। हम नहीं कर रहे, बल्कि खुदा हमारे वसीले से कर रहा है। हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है। अगर कोई नेक, कोई अच्छा, कोई भला काम हो रहा है तो सिर्फ वो खुदा की मेहरबानी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने रहम करके हमें इस खिदमत की छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो किसके लिए पड़ा है? हलाक होने वाले के वास्ते। जिन्होंने हलाक होना है, जिसके लिए अभी हम पढ़ रहे थे कि ये खुशबू है, तो ये खुशबू हलाक होने वालों के ऊपर पर्दा डाल के रखा, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्ल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल खुशखबरी की रोशनी पर ना। तो जहान का खुदा जो है वो उन पर पर्दा डाल दे, उन तक ये खुशबू पहुंचने नहीं देती। मैंने और आपने खुदा के कलाम की खुशबू को क्या करना है? फैलाना है। मैंने और आपने खुदा के कलाम की खुशबू को अपने वसीले से दूसरों तक पहुंचाना है। मैंने और आपने खुद खुशखबरी बन जाना है। मैंने और आपने खुद खुशबू बन जाना है। लोग मुझे और आपको देखें और सुनने की कोशिश करें। एक अच्छी खुशबू होती है, उसको सुनने को दिल करता है। कभी कभी बच्चे कोई परफ्यूम लगाते हैं तो एक दूसरे का क्या परफ्यूम यार, आज करीब पैर जिला क्या। तो इंसान हमें देखकर सोचे कि ये खुदावन यीशु मसीह की खुशबू से मामूर है। हमें उस खुशबू से, और जहां कहीं भी है हम उसकी मोहब्बत की खुशबू को फैलाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों की मानिंद नहीं जो कलाम में आमेजिश, हम कलाम में आमेजिश और मिलावट करते, यानी अपने मतलब के लिए खुदा के कलाम का इस्तेमाल ना। जहां तो अच्छा लगा है वहां पे पकड़ दिया, जो मतलब का नहीं है उसको छोड़। अब मसीह की खुशबू को अंदर लेने के लिए अपने अंदर की सारी गलाजत को निकालना पड़े। शराब भी पीते रहिए तो मसीह की खुशबू कहाँ आएगी? फिर तो शराब की भी खुशबू आएगी। आज सुबह एक भाई से मेरी बात होती है, अच्छा तू दुआ कर, सिगरेट पीते हैं बहुत सालों से। आज सुबह जब मेरी उससे बात हो रही थी, कहता जी कम तो हो गई है, पूरी डब्बी से 5-6 पे तो आ गया हूँ। 5-6 की भी खुशबू तो आ रही है, तो 5-6 की भी खुशबू खत्म कर। अगर वो भाई मेरे सुन रहे हैं तो उस 5-6 की खुशबू से भी निकलकर, बदबू से निकलकर ये खुशबू। सुबह में बाइबल पढ़ लेना, अक्सर कहती हूँ इसको सुबह पढ़ दिया, शाम पढ़ दिया, उसका कोई फायदा नहीं अगर इसके ऊपर अमल नहीं। जब आप अमल करना शुरू करेंगे, खुशबू आपके अंदर जगह, खुदा का कलाम आपके अंदर जगह, और फिर वो खुशबू उसके वसीले से आप किसी दूसरे को खुदा के बारे में बता सकते हैं, खुदावंद के कलाम को फैला सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ही बदबू है तो आप कैसे किसी को खुदावंद का पैगाम दे सकते हैं? अगर आप खुद चोर हैं, आप चोरी से किसी को मना नहीं कर सकते। अगर आप खुद झूठ बोलते हैं, आप किसी को झूठ से मना नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह आए ही इसीलिए
ताकि दुनिया को इन तमाम गलाजतों से रिहाई। वो कुचलाई इसलिए गया कि हमारे किरमजीदा हमारे किरमजीदा हमको अच्छी तरह से साफ करके अपनी खुशबू को हमारे डाल, और सिर्फ मेरी और आपकी खुशबू मुझ तक ना रहे। मैं आई एम बॉर्न अगेन तो खुशबू किधर? बॉर्न अगेन होना बड़ा फख्र से जो बहन भाइयों ने बपतिस्मा ले लिया और उन्होंने खुदावंद को मुनज्जी कबूल कर लिया, अपना मुनज्जी मानते हैं, लेकिन बगैर खुशबू के वो होता है ना, एक कभी कभी अपने मुल्क में होता है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन अपने मुल्क में होता है कि परफ्यूम की बॉटल्स होती है, जब एम्प्टी बॉटल्स होती है तो एम्प्टी बॉटल्स खरीदने वाले भी आते हैं, तो वो जो एम्प्टी बॉटल्स खरीद के लेके जाते हैं उसके अंदर एक 2 नंबर की खुशबू डालते, याद रखिए 2 नंबर की खुशबू। यानी अगर हमने किसी परफ्यूम का नाम बताना, जैसे चले अरमानी, जैसे चल आपने अरमानी ले लिया, ठीक है ना, आपने अरमानी ले लिया है, बॉटल जब एम्प्टी होगी आप उसको आप ले जाएगा, वो आएगा, वो सस्ते में आपसे ले जाएगा, शायद 2, 4, 6, 10, 11 रुपए में आपसे ले जाएगा और आप भी बेच देंगे उसको, लेकिन उसके अंदर 2 नंबर के परफ्यूम के साथ फिर दोबारा वो मार्केट में आएगी। लेकिन जो कोई उसको लगाएगा उसको पता चल जाएगा, लगाएगा उसको पता चलेगा ये अरमानी का है। बहुत से लोगों ने अपने आप को अमेजिश कलाम, खुदा के कलाम को ले लिया है, उसको कबूल तो कर लिया है, इधर एक लेवल तो अरमानी का लगा लिया है, आई एम ए बॉर्न अगेन, लेकिन अंदर 2 नंबर। ये लेवल हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर लेके जाने वाला जो लेवल है उसी के मुताबिक उसके अंदर होना चाहिए। जहर की बोतल के ऊपर अगर हनी लिख देंगे तो जहर की बोतल हनी बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती। बोतल के अंदर आप पॉइजन ले लें, उसके ऊपर आप लेबल बेशक लगा दें कि ये हनी है, वो हनी नहीं बन सकता, वो जिंदगी बचाएगा नहीं, जिंदगी को खराब कर, हलाक कर। सो जितनों ने यीशु को कबूल किया है उनको यीशु की खुशबू को अंदर अपने अंदर की गलाजत को निकालने की जरूरत है, क्योंकि लिखे क्योंकि हम खुदा के नजदीक निजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू, हमें अपने खानदानों में, अपने बच्चों में, बहन भाइयों में इस खुशबू को फैलाने की जरूरत। आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम, हम काफी दिनों से एक बच्चे की बात कर रहे थे और एंजीलिया के लिए, जिसके कैंसर के लिए हमारा चर्च बहुत बोझ के साथ दुआ करता, खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम जलाल देते हैं। डॉक्टर्स ने उसको कहा कि कैंसर जो है उसका हील हो गई है, वो ये खुशबू है उसने बढ़कर छूकर बता दिया है उस घराने को, उस बच्ची को, मैं खुदा। अब अगर इस खुशबू को लेकर वो घराना बैठ जाए, खुशबू तो बंद हो, अब वक्त है इस खुशबू को लेकर गश्त करने का, आमीन, गश्त करने का, उसके असीर होने का, उसके कैदी बन जाने का। अब उसके कैदी बनकर उसकी खुशबू को लेकर के यीशु मौजज़ात, यीशु बहुत बड़ा हीलर है, यीशु जिंदगी, यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर उसके नाम को और उसके काम को और उसके अजीब अजीब काम, ये बहुत बड़ा अजीब काम है। डॉक्टर जिस चीज को बोला हो नहीं सकता और खुदा कर दे, ये तो बहुत बड़ी परफ्यूम, मैं कहती हूँ इतना बड़े लहू की परफ्यूम डाल दे उसके ऊपर, बच्चे ने जिंदगी पाली, ऐसी जिंदगी जो कोई दे नहीं सकता, जो डॉक्टर्स दे नहीं सकते, बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसके बावजूद भी नहीं, खुदावंद का शुक्र करते, खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद करते। ये खुशबू है जो हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए दूसरों को बताने के लिए। ऐसा नहीं है, 22 की किताब उसके 7वें बाब उसकी पहली आयत में लिखा, नेक नामी बेशकीमत, नेक नामी बेशकीमत इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। 22 की किताब उसके 7वां बाब उसकी पहली आयत।
कि नेक नामी बेशकीमत के दर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। और नेकी हम कर नहीं सकते जब तक नेक खुदा हमारे अंदर ना। और नेकी करने के लिए हमें अपने आप से मरने की जरूरत। जिस दिन हम मरेंगे साथ बात करें, जिस दिन हम मरेंगे यानी जिस दिन हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे, जिस दिन हम अपने अपना इनकार करेंगे, उस दिन मसीह हम में जिंदा होगा। उस दिन हम उसके असली होते हैं, उस दिन हम उसके साथ चलने लगे, उस दिन हमारे वसीले से खुशबू फैलेगी। आपकी खुशबू, आपकी बीवी की खुशबू शौहर तक पहुंचनी चाहिए, शौहर की खुशबू बीवी तक आनी चाहिए, माँ बाप की खुशबू बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, पता चलना चाहिए ये यीशु के हैं। आपकी खुशबू आपके खानदान तक जानी चाहिए। आप जहां कहीं जॉब करते हैं, बहस करके नहीं, आपके उठने बैठने चलने फिरने बोलने से पता चले ये क्रिश्चियन, ये एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तो बहुत सारे हैं, आधी दुनिया क्रिश्चियन है। कहते हैं जी एक क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब कौन सा वाला पूछे, रिलीजन सबसे ज्यादा कौन सा, बोलेंगे जी क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा। कलाम तो कहता बहुत थोड़े लोग अच्छे हैं। इसका मतलब खुशबू वाले बहुत थोड़े। सदीस की कलीसिया में लिखा बहुत थोड़े लोग सफेद लिबास पहने हुए घूम रहे हैं, बहुत थोड़े लोग। इसका मतलब बहुत थोड़े हैं। उसने कहा बुलाए हुए बहुत है, बरगजीदा थोड़े। वो जो थोड़े हैं वो खुशबू है, उनके पास से खुशबू है। बुलाया तो सबको है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ईमान तो ले आए, और ईमान लाने के बाद खुशबू कहाँ गई? यीशु खुदा का बेटा है, बिल्कुल बेटा। आप मरे इसकी तरह? क्या आपने अपनी जिंदगी उसको दे दी? क्या आपने उसको अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया? क्या आपने इसकी खुशबू को अंदर लिया? क्या इस इल्म की खुशबू हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो जरूरत है कि हम उस खुशबू को अपने अंदर लें, क्योंकि लिखा है बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, और बास के वास्ते जीने की जिंदगी की बू। और कौन इन बातों के लायक? कौन इन बातों, कौन खुशबू के लायक? हम सभी इस लायक हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अंदर की बदबू को, आमीन। क्योंकि हम उन बहुत लोगों की माने नहीं है। और मेरी गुजारिश है देखने वाले बहन भाइयों से भी, और अपने नौजवान बच्चों से भी, अपने कलीसिया के नौजवानों से भी, कि ऐसे मत बनिएगा, ऐसे खादिम मत बनिएगा, उन लोगों की मानिंद ना बनिएगा जो कलाम में आमेजिश करते हैं, मिलावट करते हैं। जो कलाम में क्या करते हैं? आमेजिश करते हैं, मिलावट करने वाले। चॉकलेट मैं नहीं बांटती अपनी चर्च में, चॉकलेट्स वो वाली चॉकलेट्स नहीं, मतलब शुगर कोटेड थिंग्स। सच्चाई को बयान करें, सच्चाई लोगों को आसान। कहते हैं ऐसे लोगों की मानिंद नहीं जो कलाम, खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि साफ दिली से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह करते। जब भी बोले खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलिए, शायद लोग आपको पसंद ना, और यकीनन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, कलाम भी इस बात की गवाही देता है। जब आप सच बोलेंगे, जब आप सच्चाई को प्रीच करेंगे, जब आप झूठ को झूठ बोलेंगे और झूठे को कहेंगे तुझे तौबा की जरूरत है, जब आप अपनी कलीसिया के अंदर खड़े होकर कहेंगे तुझे तौबा की जरूरत है, अपने गुनाहों की माफी की जरूरत है, आपको कलीसिया के लोग पसंद नहीं करेंगे। शायद बहुत से लोग कहें बर्थडे आए, लेकिन आप खुदा के कलाम सच्चाई को बयान कीजिएगा। बादशाही के लिए लोगों को तैयार, क्योंकि सच्चाई ही लोगों को आजाद है। आमेजिश नहीं करेंगे तो खुदावंद आपको मत करे। आज के जमाने में आमेजिश ही आमेजिश, मिलावट ही मिलावट। दूध में जैसे पानी मिलाया जाता है, अपने मुल्कों में दूध में पानी मिलाते हैं, ना, दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध, सॉरी पानी, बल्कि मेरा बेटा कह रहा है कि दूध में पानी नहीं मिला, पानी में दूध। तो आजकल कलाम में भी इसमें बहुत ज्यादा आमेजिश, बहुत ज्यादा मिलावट, लोगों को धोखा दिया जाए, लोगों को धोखे के जरिए से खुदा के पास लाया जाए। खुदा बहुत प्यार करता है,
वो मोहब्बत है, लेकिन याद रखिएगा वो कहर करने में धीमा धीमा भी, वो गजब था उसको अपने घर की और गैरत की। वो आपसे प्यार जरूर करता है और उसको बेटा इसीलिए दिया ताकि आपके अंदर खुशबू भर सके। लेकिन बहुत से खादम है जो खुशबू को भरने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बदबू भी अंदर डाल, बदबू को अंदर डाल रहे हैं, लोगों को प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रहे हैं, लोगों को फजल प्रीच किया जा रहा है, सिर्फ फजल प्रीच किया जा रहा है, ग्रेस। फजल हमें गुनाह की इजाजत नहीं कहता है कि आप फिर गुनाह करते रहे, फिर कलाम कहता है हरगिज़। बहुत से खादिम ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सलीब तो उसने जान देनी मसीह नहीं कहा, उसके बाद हमें भी सलीब के, यहाँ पे यही है, अगर कोई अपनी सलीब उठाए, खाली लकड़ की सलीब उठा के नहीं चलती, अपने आप को उसके ऊपर टांगता है, अपनी खुदी को, अपने गुनाह को, अपनी बदी को कीलों के साथ ठोक कर सामने से हटा, फिर आप नहीं रहेंगे, मसीह आप में जिंदा हो, फिर आपकी खुशबू नहीं, मसीह की खुशबू आपसे। और यही वो चाहता है। इसीलिए कहा है कि नेक नामी बेशकीमत इत्र से बेहतर है। आप ब्रांडेड परफ्यूम लगा लें और गुनाहगार हो, क्या फायदा आपके ब्रांडेड परफ्यूम। आपने परफ्यूम ना लगाया हो, यीशु के खून से धुले हो और उसकी खुशबू, उसके इल्म की खुशबू आपके अंदर हो, मैं कहती हूँ आपके बारे न्यारे, क्योंकि आसमान के दरवाजे आपको ब्रांडेड परफ्यूम खुदा के पास नहीं लेके जा सकते। यीशु का खून और खुदा का रूह, हालेलुया, वो आपको खुदावन की बात शेयर करेगा। बगैर अमेजिश के कलाम को पढ़िए, बगैर अमेजिश के कलाम को शेयर कीजिए, सच्चाई को बयान कीजिए, सच्चाई के वसीले से बहुत सारी रूहों को खुदावन के पास लाइए। जैसे मरियम के वसीले से वो जगह महक गई थी, आपके वसीले से आपका घर महक जाए, आपका एरिया महक जाए, आपकी स्ट्रीट महक जाए, आपकी कंट्री महक जाए, आपकी कलीसिया महक जाए, आपकी कलीसिया को आपकी खुशबू, आपके लोगों को आपकी खुशबू, ये यीशु। और जब आप यीशु के हैं तो फिर यीशु आपको संभालेगा भी, बचाएगा भी, उठाएगा भी, संभालेगा भी। और फिर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, गश्त भी वही गश्त कराने का होता है, एक जगह से दूसरी जगह। शायद आप अपने ही एरिया में या शायद आप अपने ही चर्च में से प्रचार कर रहे हैं, खुदा आपको यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ बुलंदियों पे जाके आपको कहाँ, और अभी तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, आपको हमने तो मालूम भी नहीं लोग कहाँ कहाँ से हमें देख। आमीन। सो जितने देख रहे हैं, यीशु के नाम से आपको बरकत देते हुए, यीशु के खुशबू के इल्म की खुशबू की बरकत आपको दे रहे हैं। आज हमने इल्म की खुशबू आपको दी है, आमीन। वो परफ्यूम दिया है जो दुनिया नहीं दे सकती, जो बाप के नीचे भेजा है, हालेलुया, ताकि उसके वसीले से, उसके बेटे की खुशबू, पाक रूपी कुदरत के वसीले से, आपकी जिंदगी के वसीले से, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू।